अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है तंजील रहमान और मैं हूं फिजिक्स टीचर इन इंग्लिश इन अफंडी टाउन कैंपस। ठीक है, हमारे यहाँ पे कोचिंग क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी क्लासेस को आकर ज्वाइन करें। ठीक है, सो आज हम एक लेक्चर ले रहे हैं। यहाँ पे एक टॉपिक हमने लिया है फ्रॉम इंटर सेकंड चैप्टर, दैट इज कूलम्स लॉ। ठीक है, ये टॉपिक जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर के अंदर आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है। ठीक है, जब हम इलेक्ट्रिक चार्ज का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो उस इलेक्ट्रिक चार्ज के कॉन्सेप्ट के बाद हमारे पास फौरन एक लॉ आता है जिसे हम बोलते हैं कूलम्स लॉ। ठीक है, अच्छा जी, आपने ये देखा है कि हमारे पास दो किस्म के बेसिकली चार्ज होते हैं। पहला वाला जो होता है, पहला चार्ज जो है वो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है और सेकंड वाला जो है वो हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब देखें, ये आप सबको पता है कि जब हम दो पॉजिटिव चार्ज को करीब लेके आते हैं, लाइट चार्जेस को जब हम करीब लेके आते हैं तो वो क्या करते हैं एक दूसरे को, वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, और जब हम देखें यहाँ पे ये दोनों पॉजिटिव चार्ज थे, सेम चार्ज थे, तो क्या कर रहे थे, रिपेल कर रहे थे। यहां देखें ये भी दोनों क्या है, नेगेटिव चार्ज है, मतलब लाइट चार्जेस है। जब लाइट चार्जेस हमारे पास होते हैं तो वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है यहाँ पर जो रिपल्जन हो रही है वो एक दूसरे पे क्या लगा रहे होंगे, फोर्स लगा रहे होंगे ताकि वो एक दूसरे को दूर मूव करवा सके ना। यहाँ देखें ये कौन से चार्जेस हैं, अनलाइक चार्जेस हैं, मतलब एक हमारे पास नेगेटिव चार्ज है और दूसरा वाला हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, यहाँ पे दो हमारे पास चार्जेस और दोनों चार्जेस जब सेम वो होते हैं, अपोजिट होते हैं, तो वहां पर हमारे पास क्या होती है, अट्रैक्शन होती है। ठीक है, वो क्या करते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये तो हमने समझ लिया कि कौन से चार्जेस रिपेल करते हैं और कौन से चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, जो कि बहुत सारे बच्चों को पहले ही पता होता है। लेकिन ये वाली जो अट्रैक्शन है या फिर रिपल्जन है, ये हो रही है एक फोर्स की वजह से। ठीक है, ये क्यों हो रही है, ये एक फोर्स की वजह से हो रही है और उस फोर्स का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारे पास अट्रैक्टिव भी होती है और रिपल्सिव भी होती है। दो किस्म की इलेक्ट्रिक फोर्स होती है, एक अट्रैक्टिव होती है और दूसरी वाली रिपल्सिव होती है। ये सेम ही फोर्सेज हैं, बट अगर हमारे पास चार्जेस लाइट चार्जेस हैं तो वहां पर हो रही होगी रिपल्सिव, और रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और अगर हमारे पास अनलाइट चार्जेस तो वहां पे अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी। ठीक है, अब हम आते हैं कूलम्स लॉ के ऊपर। ठीक है, कूलम्स लॉ इसी फोर्स के लिए हमारे को एक फॉर्मूला देता है मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए। उस फॉर्मूला, दिस लॉ स्टेट्स दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, चाहे वो अट्रैक्शन की हो या रिपल्सिव की हो, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक को फाइंड करने के लिए वो कहता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई कर दें आप चार्ज को। देखें यहाँ पर जो फोर्स है हमारे पास वो प्रोडक्ट किसके, चार्ज के, मतलब चार्ज जो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ले जाएंगे किसके, फोर्स के। मींस अगर आप चार्ज यहाँ पे बढ़ाते हैं तो उनके दरमियान फोर्स भी क्या होगी, बढ़ेगी। दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, ये एक इनवर्स स्क्वायर लॉ कहलाता है। इसका मतलब ये है कि फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, डिस्टेंस के। अगर आप डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो फोर्स क्या हो जाएगी, कम, अगर आप डिस्टेंस कम करेंगे तो फोर्स हो जाएगी वहां पे ज्यादा, और वो भी स्क्वायर्स में। मतलब ये कि अगर आप 2 टाइम्स डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो 4 टाइम फोर्स कम हो जाएगी, और अगर आप 2 टाइम्स डिस्टेंस को कम करते हैं तो फोर्स वहां पे 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। इसको हम कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, नाउ अभी हमने समझ लिया कि फोर्स जो है वो प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर रहे हैं और देखिए फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई किसके, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। ठीक है, ये डिस्टेंस कौन सा है, ये चार्जेस के बराबर में डिस्टेंस है जिसको मैंने आर से लिखा है, आप इसको डी से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, डी से करें या फिर आर से करें। ठीक है, डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट सिंबल यूज होते हैं। तो यहाँ पे हम प्रोपोर्शनलिटी की साइन रिमूव करते हैं तो हमारे पास एक इज इक्वल टू आता है और दूसरा आता है एक कांस्टेंट। यहाँ पे हम कांस्टेंट लिखते हैं के, और के को हम क्या बोलते हैं, के इज कूलम कांस्टेंट। ये क्या है, एक कूलम कांस्टेंट है, मतलब जो लॉ जिसने दिया है उसके नाम पे कांस्टेंट रखा गया है। ठीक है, सेकंड, अच्छा जी, के की वैल्यू क्या होती है, के बराबर होता है 1/4 पाई, और इसको हम क्या पढ़ते हैं, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको हम एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं, और ये पूरी वैल्यू के की बराबर होती है 9 × 10⁻⁹, उसका यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर फ्रॉम फार्मूला जी। अच्छा जी, अब ये क्या क्वांटिटी एप्सिलॉन नॉट,
एप्सिलॉन नॉट हम कहते हैं इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, क्योंकि इनके बीच में हमने कुछ नहीं रखा हुआ, एक फ्री स्पेस है, ठीक है, तो हम यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट यूज करते हैं। अगर इनके बीच में आप कोई मटेरियल रख दें, डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दें, ठीक है, जब इनके दरमियान आप कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख देंगे तो यहाँ पर हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं एक और क्वांटिटी दैट इज एप्सिलॉन आर, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। तो यहाँ पर एक और क्वांटिटी इंक्लूड हो जाती है दैट इज एप्सिलॉन आर। तो हमारा नया फार्मूला जो बनता है वो बनता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के की वैल्यू आ गई, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, ठीक है। अगर यहाँ पे हमने कोई मीडियम रखा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आर आ जाएगा, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, वो मीडियम डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो सकता है। चलिए जी, ये हमारे पास आ गया। अच्छा जी, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है हमारे पास 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। इसका जो यूनिट है वो यूनिट है कूलम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये इसका यूनिट है, ठीक है जी। यहाँ पर हमारा कूलम स्लो एंड होता है, ये सारी डिस्क्रिप्शन कूलम स्लो के लिए है, वो सारे ही इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। एमसीक्यूज में भी पूछ सकता है, क्वेश्चन भी इसका लाजमी आता है इंटर क्लास खास तौर पे, ठीक है। ये हमारा आज का लेक्चर था। आई होप आप सबको लेक्चर पसंद आया होगा।